मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़का टेलर दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था। वो समंदर के नीचे एक सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने जा रहा था। टेलर और उसकी टीम सभी लोगों को बचा ही रही होती है कि तब ही वहाँ पर बहुत बड़ी क्रिएचर उस सबमरीन के साथ टकराती है। टेलर अगर उधर थोड़ी देर और रुकता तो इसकी जान को खतरा था, इसलिए वो बाकी लोगों को वहाँ से छोड़कर अपने साथ उन लोगों को ले आता है जिसको उसने बचा लिया था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन उसको दूसरों की जान बचाने के लिए करना पड़ा। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो समंदर के अंदर कुछ सर्च कर रहे थे। इस रिसर्च सेंटर का ओनर इस रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी स्विन से मिलता है। वो उनको समंदर में बने हुए एक कमरे के अंदर लेकर जाता है जिसे देखकर वो लीडर काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ टीम से भी मिलता है। वो इन्हें बताता है कि आज तक दुनिया यही समझती आई है कि समंदर के नीचे सबसे गहरा तरीन पॉइंट मारियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मारियाना ट्रेंच की सरफेस में तो एक लेयर है ना, के नीचे कोई दुनिया भी तो आबाद हो सकती है। अब इस बात का पता लगाने के लिए इस लीडर ने पानी के नीचे एक ग्लाइडर भेजा था जिसमें 3 लोग थे और आखिरकार वो मारियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। इस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी तो इसका टीम मेंबर उसे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम मारियाना ट्रेंच के नीचे जाएं। वो उसे उसको क्रॉस करने का कहता है और अब आहिस्ता आहिस्ता से ग्लाइडर मारियाना ट्रेंच के नीचे ले जाती है। जैसे ही वो इसकी लेयर को क्रॉस करती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसके नीचे वाकई एक दुनिया आबाद थी। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ और अजीबोगरीब क्रिएचर थी। इसी दौरान एक अजीब सी चीज़ इनके ग्लाइडर के साथ टकराती है तो वो लड़की रिसर्च सेंटर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कनेक्शन भी चला जाता है। अब वहाँ का ओनर कहता है कि इन्हें हमारी मदद चाहिए और उनको बचाने के लिए हमें किसी न किसी को समंदर के नीचे भेजना पड़ेगा। वो कहता है कि आज तक हमारी टीम में से सिर्फ टेलर ही वहाँ तक जा सका है तो वो उसे बुलाने का कहता है, लेकिन इनमें से एक टीम का मेंबर कहता है कि नहीं, हम टेलर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पहले भी उसने सबमरीन में बहुत से लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था। लेकिन तब इसका टीम मेंबर कहता है कि हमारी मदद टेलर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था तो वो उस वक्त थाईलैंड में रह रहा था। अब रिसर्च सेंटर का ओनर और लीडर उसे लेने के लिए थाईलैंड जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी रिसर्च सेंटर में ज़रूरत है, लेकिन टेलर मना कर देता है। वो इससे कहता है कि तुम इंसानियत की खातिर ही आ जाओ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस लीडर की बेटी स्विन को टेलर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था तो वो खुद ही अपनी सबमरीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो लीडर और ओनर टेलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर आते हैं तो लीडर को पता चलता है कि मेरी बेटी अकेली ही सबमरीन में चल पड़ी है। फिर टेलर को बहुत ही अच्छी सबमरीन दी जाती है। वो जब उस सबमरीन में जाता है तो वहाँ पर स्विन की बेटी होती है। वो उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को वापस ले आना। तो टेलर उससे प्रॉमिस करता है और उसे बाहर छोड़ देता है और फिर उसके बाद वो समंदर में निकल पड़ता है। वहाँ पर स्विन इन 3 लोगों के पास पहुँच चुकी थी और तभी एक अजीब सी क्रिएचर इसकी सबमरीन को टक्कर मारती है और वो बहुत खौफनाक ऑक्टोपस था। वो पूरी तरह से सबमरीन पर चिपक गया था, लेकिन स्विन देखती है कि इसने अब सबमरीन को छोड़ दिया है। इनफैक्ट इस पर एक शार्क ने अटैक कर दिया था और वो शार्क बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तब ही वहाँ टेलर भी आ जाता है और वो स्विन से कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर या सबमरीन यहाँ से ले जाओ क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। और फिर टेलर अपनी सबमरीन लेकर इसकी एक्स वाइफ और इसकी टीम मेंबर को बचा लेता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ी सी शार्क आती है जिसका नाम मैग था और इसी नाम पर यह मूवी भी है। लेकिन इनका एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से इनकार कर देता है कि वो कहता है कि मैं बच तो नहीं सकूंगा लेकिन तुम लोग भी मारे जाओगे, और वो ख़ुद को ग्लाइडर में बंद कर देता है। और तब ही वो मैग शार्क इसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार डालती है। अब सब लोग काफ़ी अपसेट थे क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए थे। और फिर हम देखते हैं कि वो सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये लोग मैग के ऊपर रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि काफ़ी साल पहले ये मारी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से कुछ मारियाना ट्रेंच के नीचे रह रही थी। ये इतनी बड़ी है कि एक साथ 3 शार्क को खा सकती हैं। अब ये लोग सोच रहे थे कि इस पर रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि स्विन की बेटी नीचे एक कमरे में जाती है जहाँ से समंदर साफ नज़र आता है। वो वहाँ पर खड़ी होती है कि अचानक से मैग शार्क वहाँ पर आ जाती है। इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो अपने दांत वहाँ पर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे पे दे मारती है। वो शीशा टूटता तो नहीं मगर इस पर इसके दांत के निशान लग जाते हैं। सब लोग इस बच्चे की चीख सुनकर ऊपर आते हैं तो तब ही वहाँ पर छोटी शार्क आती है।
सब सोचते हैं कि छोटी शार्क को देखकर बच्ची डर गई है, लेकिन तभी वहाँ पर मैग शार्क भी आती है और वो छोटी शार्क को बुरी तरह से खा लेती है। क्योंकि मरियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी थी तो ये नीचे से ऊपर आ चुकी थी और अब डर था कि लोगों पर अटैक कर सकती है। फिर इन सब लोगों को न्यूज़ मिलती है कि यहाँ से कुछ मील दूर कुछ बोट्स पर हमला हुआ है। ये सब लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि मैग ने एक नहीं बल्कि तीन बोट्स पर अटैक किया होता है। फिर रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना ये हमें भी मार देगी। अब वो लोग डिस्कस करते हैं कि हम मैग को बेहोश करके एक केज में बंद कर देंगे, लेकिन टेलर कहता है कि ये मैग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि किसी के काबू में नहीं आएगी, तो क्यों ना हम इस पर ट्रैकर लगा दें। तो ये सब लोग कहते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें इसके करीब जाना होगा और कौन जाएगा उसके करीब। और टेलर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, तभी उसे गन दी जाती है जिससे उसने वो ट्रैकर मैग में शूट करना होता है। वो उसके करीब जा ही रहा होता है कि वहाँ से वो गायब हो जाती है, लेकिन वो गौर करता है तो उसे उसके फिंग्स नज़र आते हैं। वो शूट करता है और ट्रैकर सक्सेसफुली उसमें लगा देता है। अब टेलर को वापस लाने के लिए रस्सी खींची जाती है जिससे थोड़ा शोर होता है, तो मैग उसके पीछे चलने लगती है। यहाँ मैग इस पर हमला करने ही वाली होती है कि वो टीम मेंबर उसे जल्दी से बोट के अंदर खींच लेते हैं और अब ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द मैग को बेहोश करना होगा वरना ये बहुत तबाही मचाएगी। तो वो स्विन को बहुत ही मजबूत शीशे से बने बॉक्स में लॉक करते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से उसको अटैच कर देते हैं। अब स्विन समंदर के नीचे जाती है। उसके पास एक पॉइजन शूट था जिसकी मदद से उसने मैग को बेहोश करना था। अब हम देखते हैं कि मैग उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे वो बॉक्स नहीं टूटता। लेकिन अनलकीली यहाँ पर वो केबल टूट जाती है और मैग इस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है। आप ये देखते हुए टेलर भी समंदर के अंदर जाता है और स्विन को इस बॉक्स से निकाल लेता है और बाकी टीम मेंबर्स गोश्त के टुकड़े समंदर में फेंक रहे होते हैं ताकि मैग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे ही मैग उन गोश्त के टुकड़ों की तरफ जाती है तो इस बात का फ़ायदा उठाकर टेलर और स्विन समंदर के ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन मैग उनको देख लेती है और उन पर अटैक कर देती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है और स्विन फ़ौरन से वो पॉइजन उसके मुंह में फेंक देती है जिससे कि वो जहर पूरी तरह से उसके मुंह में फैल जाता है और वो मर जाती है। फिर टेलर और स्विन को भी पानी से निकाल लिया जाता है। अब मैग को भी ऊपर ले आया गया था। सब लोग काफ़ी खुश थे कि उन्होंने मैग को मार दिया है और अब इन्हें लग रहा था कि इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी क्रिएचर बाकी नहीं बचा, लेकिन तभी इनकी टीम मेंबर में से एक आदमी पानी में ही था और वो भी खुश हो रहा था कि एक बहुत बड़ी मैग वहां पर आती है और उस आदमी को खा जाती है और अब वो मरी हुई मैग की तरफ भी बढ़ रही होती है और जैसे ही उसको खाने के लिए अटैक करती है तो उन दोनों के वज़न से उन लोगों की बोट मिस बैलेंस हो जाती है। उन लोगों की बोट का बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब मैग वहां पर आती है और एक और टीम मेंबर को खा लेती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए 2 रेस्क्यू बोट में वहां से निकलते हैं, लेकिन मैग भी उनके पीछे आती है। तभी वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो मैग पर फायर करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर का जो लीडर था वो अब काफ़ी ज़ख्मी हो चुका है और अनलकीली उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। स्विन अपने फादर की डेथ को लेकर काफ़ी रोती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन तभी टेलर वहाँ पर आता है, उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे तो यहाँ का ओनर इन्हें बताता है कि मैंने चाइनीज़ आर्मी को बुलाया है जो कि आकर मैग को मार देगी और आप सबको भी सेफ जगह पर छोड़ देगी। वो कहता है कि मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूँगा और इसी के साथ वो एक हेलीकॉप्टर में जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था कि उसने चाइनीज़ आर्मी को बुलाया है। इनफैक्ट वो खुद ही मैग का मुकाबला करना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत सी एक्सप्लोसिव और टूल्स मंगवाए थे। और अब हम देखते हैं कि वो लोग मैग पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिन्हें तो वो ओनर समझता है कि उसने मैग को मार डाला। तो वो बोट में बैठते हैं, बाकी मेंबर को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर देखो कि ये वही मैग है। पास जाने पर उनको पता चलता है कि मैग नहीं बल्कि एक बड़ी वेल थी। वो बोट से अनलकीली पानी में गिर जाता है। अब मैग भी वहीं पर थी। वो खुद की जान बचाने के लिए एक वेल पर जाता है, उसी वेल पर जो मर चुकी थी, लेकिन मैग वहां आकर उसे खा लेती है और वो मर जाता है। अब दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि वो ओनर झूठ बोल रहा था, हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। अब टेलर कहता है कि हमें मिलकर ही इस मैग को मारना होगा। अब वो लोग मैप पर देखते हैं कि एक बीच है जहाँ पर बहुत से लोग वेकेशंस मनाने आते हैं और ट्रैकर
से पता चलता है कि मैग भी वहीं पर आसपास ही है। वो लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग देखकर मैग उन पर ज़रूर अटैक करेगी, तो वो फ़ौरन से मैग को रोकने के लिए इस बीच पर जाते हैं। लेकिन इनसे पहले मैग वहां पर पहुंच चुकी थी और समंदर में इतने सारे लोगों को देखकर वो उन पर अटैक कर देती है और इन्हें खाने लगती है। लेकिन तब ही टेलर भी अपनी बोट पर वहां पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर एक ट्रिक खेलते हैं। वो पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाते हैं जो कि व्हेल मछली की आवाज़ निकाल सकता था। वो उसको ऑन करते हैं कि मैग को लगता है कि यहाँ पर कोई व्हेल है, तो वो उसकी की तरफ बढ़ती है उसका शिकार करने के लिए। अब दूसरी तरफ टेलर और स्विन उस इंतज़ार में थे कि कब वो यहाँ पर आए। अब मैग उनके करीब आ चुकी थी। उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी था जिसकी मदद से उस पर अटैक कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि मैग इनके पीछे पीछे आ जाती है और वो ग्लैंडर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से टेलर के ग्राइडर का लॉन्चर बटा खराब हो जाता है और अब मैग मुसलसल उस ग्लाइडर पर अटैक कर रही थी। लेकिन तभी टेलर यहाँ चालाकी से काम लेता है और इस ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए वो मैग के पास से ऐसे गुजरता है कि इसकी नुकीली चीज़ मैग की बॉडी को चीरते हुए वहाँ से गुजर जाती है। अब मैग शार्क का जिस्म काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और इसका काफ़ी खून भी निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा थी और फिर से ग्लाइडर के पीछे आ जाती है और उस पर बार बार अटैक करके उसे डैमेज करने लगती है। अब टेलर ग्लाइडर से बाहर आ जाता है, लेकिन मैग उस पर अटैक करने के लिए आ रही थी। तभी फ़ौरन से टेलर ग्लाइडर की वो नुकीली चीज़ उतारता है और मैग की आंख में दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी आंख ज़ाया हो जाती है। यहाँ पर मैग तड़पने लगती है और उसकी बॉडी से इतना ज़्यादा खून निकलने लगता है कि सारी शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वहाँ पर आकर उसे खाने लगती हैं। और फाइनली इतनी ज़्यादा शार्क होने की वजह से वो मैग को खा जाती हैं और वो मर जाती है और स्विन टेलर को बचा लेती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। स्विन की बेटी भी उसके साथ होती है। यहाँ पर ये तीनों काफ़ी रिलैक्स होते हैं और उन्होंने मैग को मार दिया था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।